चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 3B। आइए सर, आप सभी लोगों ने डीपीपी नंबर 3B को पहले ट्राई किया होगा, सॉल्व किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पे आकर डिस्कशन देख रहे हैं। आप लोगों को सभी को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट आया होगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। आइए शुरू करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 8 ईयर्स। हम लोग हाई लेवल प्रॉब्लम HLP 3B कर रहे हैं। The present age of the man is 8 years more than the thrice the sum of the ages of his two grandsons। बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। मैं अभी समझिएगा, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, ये बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो। सुनिएगा। लेट द एज ऑफ मैन बी एक्स। आप मैन की एक्स को वाई एक्स मानते हो। याद रहे, आप कभी भी 3 इक्वेशन फॉर्म मत, 3 वेरिएबल मत लेकर के आया करो। ट्राई टू reduce द वेरिएबल टू मैक्सिमम वेरिएबल 2। फैन ऑफ कर दो। मैक्सिमम वेरिएबल 2। आइए सर, अब अगला कह रहा है इज 8 ईयर्स मोर देन थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 ग्रैंडसन है, 2 पोते हैं उसके। तो क्या एक ग्रैंडसन की एज को y और दूसरे ग्रैंडसन की एज को z मानू? द आंसर इज नो। आप ये कह लो लेट सम ऑफ एजेस ऑफ ग्रैंडसन्स बी y। यदि आप यहां पे 2 ग्रैंडसन है सर, तो एक की x एक की y मानो, एक की सर 3 वेरिएबल हो जाएंगे और 3 इक्वेशन फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। काफी सारे बच्चे यहाँ पे सम वर्ड भूल गए कि यहाँ पे 2 एजेस है। यहाँ पे यही तो गलती हुई आपसे। मास्टर बुक में एक सवाल करवाया था, फिर भी गलती किया आपने। आइए, अच्छा सवाल, ये उससे भी अच्छा सवाल है, सुनिएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको। सम है, आपने 2 लोगों की एज को y माना है, एक की नहीं, 2 बच्चों की एज को, उन दोनों के एज के टोटल को y माना है आपने। ओके सर। अच्छा, अब ये कह रहा है आगे द प्रेजेंट एज। यदि मैं प्रेजेंट में मैंने कहा था पहले, तो ऐसे इक्वेट कर दिया करो, x इज इक्वल टू वाई। अब आगे कंडीशन लगाएंगे इस पर हम, ठीक है। पहला, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 8 ईयर्स मोर देन द थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन्स। प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज बी x एंड y। ये कह रहा है जो प्रेजेंट एज मैन की है दैट इज x इज, इसका आप 3 गुना कर दो। पहले तो 3 गुना करने के बाद भी ये 8 यूनिट ज्यादा है, तो +8 कर देंगे। +8 करोगे, इनके ग्रैंडसन की एज, इनके पोते की एज में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके +8 करोगे, तब मैन की प्रेजेंट एज आती है। तो x इज इक्वल टू 3y + 8। दिस विल बी द इक्वेशन जो आपको फॉर्म करना था। आपने ये इक्वेशन गलत फॉर्म किया। मैं से बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने में नहीं जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, ठीक है। 8 साल के बाद लेके जाना है, तो x + 8 कर दूंगा मैं यहाँ पे, यस, इज इक्वल टू, यहाँ y था पहले, तो मैंने आपको कहा था पहले तो आप इक्वेट कर दिया करो x इज इक्वल टू वाई। अब इनको 8 साल पहले लेके जाना है, 8 साल बाद लेके जाना है। आफ्टर 8 ईयर्स, यहाँ पे x + 8 कर दिया। बताओ y में कितना ऐड करूं? y में +8 करूं। मालिक, यहां पे अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि आपने +8 किया सिर्फ, तो एक बंदे की एज में तो +8 हो जाएगा। जो 10 साल का बच्चा है वो 18 साल का पहुंच जाएगा, लेकिन एक बच्चे की एज में +8 तो होगा नहीं। तो 2 बच्चे हैं, तो आपको दोनों को 8 साल आगे लेके जाना है, तो +8 + 8। ये गलती की आप लोगों ने, सभी लोगों ने y +8 लिखा। यही तो एडवांस लेवल है, यही तो पॉइंट है। पॉइंट ये कि मास्टर बुक में भी सवाल दिया था, लेकिन इसे थोड़ा सा स्मॉल वर्जन था, थोड़ा छोटा था। सो y +8 + 8। ओके सर, अब ये दोनों चीजें 8 साल आगे पहुंच गई। 8 साल ही आगे पहुंचा है, वो 16 साल आगे नहीं पहुंचा। लेकिन 2 बच्चे थे तो +8 किया, तो रामू जो था वो 8 साल आगे पहुंच गया। जो श्यामू था उसमें भी +8 हो गया, अब वो भी 8 साल आगे पहुंच गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज, दैट इज मैन की एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द सम। पहले तो इनका ट्वाइस करोगे और उसमें भी +10 करोगे, तब जाकर के मैन की एज आएगी। 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया। हमें निकालना है मैन की एज, हमें दैट इज x की वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। सर हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू 3y + 8 है, तो यहां पे आप x + 8 लिख दो, इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, y + 8 8 16 + 10। सर y की जगह पे मैं 3y + 8 लिख सकता हूँ, यस। x + 8 इज इक्वल टू 2। y की जगह पहले पुट कर देते हैं हम लोग, कितना, सॉरी x की जगह में हम पुट कर देते हैं कितना, 3y + 8। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे पुट कर दिया 3y + 8, x की जगह पे +8। ये देखिए मैंने यहाँ पे पुट किया है इसको, इज इक्वल टू 2 टाइम्स y + 16 ब्रैकेट में +10।
क्या से y की वैल्यू निकालोगे सर? आप ही निकालो सर, सारे काम आप करो। 16 इज इक्वल टू 2y प्लस 32 प्लस 10, कितना हो गया आपका? 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 2y प्लस 42। तो आपका ये हो गया 3y माइनस 2y करोगे तो यहाँ y आ जाएगा आपका 42 माइनस 16, तो आपका यहाँ पे y आ जाएगा 42 माइनस 16 करेंगे। यार कैलकुलेटर को वहाँ क्यों फेंक देते हो आप लोग? चलिए 42 माइनस 16, 42 माइनस 16 कितना हो गया आपका? 26। सर ये तो आपका दोनों बच्चों का टोटल एज आया 26, क्योंकि आपने y माना था सम, y किसको माना था? ग्रैंड सन्स के एज को टोटल माना था। हमें तो x निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना है? 26 प्लस 8, कितना हो गया? 26 इंटू 3 प्लस 8। मालिक आपका x आ गया 86। दिस इज योर आंसर। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आप लोग लिख चुके होंगे इसे लिखवाना मेरा मोटिव नहीं, मुझे फटाफट डिस्कस करना है आपसे बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लासेस, क्योंकि ये अब डिस्कशन मोड में चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है जो मेन बुक में डिस्कस कम हुआ था, या तो मैं ये कह सकता हूँ नहीं हुआ था, उसे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। आइए, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइए शुरू करते हैं मालिक, आइए शुरू करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। मैंने कहा हाँ, क्यूबिक इक्वेशन मतलब x की 3 वैल्यूज होंगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर, जितनी हाईएस्ट पावर उतने आंसर। इसका शॉर्टकट मेथड मैंने आपको ये बताया था, इसका मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको, आज दोनों मेथड बताता हूँ। इसका आंसर है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, सी है। आइए सर, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? 1, 2, -3। वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जो x की वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। मैंने समझाया था, पॉइंट पूरा समझाया था। तो सर हमने यहाँ पे ऑप्शन में पुट कर करके देख लिया, x की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, -3 पुट किया। आप ये पाओगे जब 1 पुट करोगे तो 1 की पावर क्यू 1, -7 इंटू 1 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 1 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, मतलब 1 इज द रूट, 1 इज द सॉल्यूशन। उसी तरीके से जब 2 पुट करोगे तो भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा, जब आप 3 पुट करोगे तो भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा। तो ऑप्शन एग्जाम टाइम पे सबसे बेस्ट मेथड तो ये है कि आप ऑप्शन पुट करो, जो भी ऑप्शन के सारे वैल्यूज, एक वैल्यू नहीं सारे के सारे वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ऑप्शन राइट है। लेकिन सर फिर भी एक ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी आगे जाकर के हाई लेवल प्रॉब्लम पे ही, जहां पर ये काम नहीं करेगा। द पॉइंट इज कि मुझे आपको सिखाना पड़ेगा यहाँ पे इसका एक्चुअल मेथड। एक बात समझिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का स्पेसिफिक मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी फैक्टराइज कर लो या तो श्रीधराचार्य लगा लो, स्पेसिफिक मेथड है। लेकिन क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड, there is no specific method. We need to apply hit and trial, hit and run नहीं, hit and trial। आइए मालिक शुरू करते हैं। सर हिट एंड ट्रायल का मतलब है पहले तो हमें एक रूट हमें पहले तुक्के से ही निकालना पड़ता है, इसलिए जनरली हम यहाँ पे कहते हैं जनरली चेक -1, 0 और 1। इसमें से एक ना एक रूट तो होता ही है, पहले एक वैल्यू को तो आपको हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ता है। चलिए मुझे पता है मैं 1 चेक करता हूं, तो 1 मैंने अभी चेक किया था, मतलब मैं ये कह सकता हूं x इज इक्वल टू 1, इसका एक रूट है, इसका एक सोल्यूशन है। मतलब ये पुट करने पे वो उसे पूरा डिवाइड कर देता है, वो 0 इज इक्वल टू 0 दे देता है, मतलब ये है। तो मालिक इसका मतलब ये, मैं इसको 1 को इधर लेके आ जाऊं तो x - 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका एक फैक्टर हो गया, ये सॉल्यूशन है, ये फैक्टर है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड फैक्टर? सॉल्यूशन मतलब वो उसको सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल टू RHS देता है, और ये आप जब ट्रांसपोज करके ये लिखते हो तो इसको ये पूरा डिवाइड करके आपको 0 दे देता है। मतलब देखो मैं ये कहा 4 का फैक्टर है 2, 2 2 4 पूरा कंप्लीट काट देता है, डेसिमल्स में नहीं आता, ये फैक्टर है। समझ पा रहे हैं बात को? ओके सर इसका मतलब ये है, ये जो पूरा क्यूबिक इक्वेशन है ये इससे डिवाइड होने के योग्य है। सर डिवाइड कैसे करते हैं ये हम भूल चुके हैं। आइए मालिक यही याद करवाना मेरा मोटिव है। देखिए हम लोग डिवाइड कैसे करते थे, इसे लिखते थे x क्यूब -7x प्लस 6, इसे डिवाइड करना है आपको। डिवाइड किससे करना है आपको? x - 1 से। अभी डिवाइड होता कैसे है?
आपको पहले यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आपको एक्स क्यूब मिल जाए। सर इससे मल्टीप्लाई करना है, हम इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब। सर ये तो क्लास 6 या 7 में पढ़ा था। हाँ आइए शुरू करते हैं। सर पहले आपको यदि एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर से? सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। सब -1 इंटू एक्स स्क्वायर जब हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। सब माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसे अलग से लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर अलग से लिख दो। सर दोनों प्लस प्लस से साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन हो जाएगा आपका माइनस, इसका साइन आपका हो जाएगा प्लस। साइन चेंज कर दिया मालिक, ये कट गया। सबसे पहले ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, -7x + 6। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए? सर आप यहाँ पे प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x इंटू एक्स मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सर -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x। सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो, प्लस प्लस, सॉरी सर ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया। -7x + x हो जाएगा आपका -6x + 6। ओके सर अब क्या मल्टीप्लाई करें? आपको -6x चाहिए, तो -6 से मल्टीप्लाई करें सर। -6 इंटू एक्स आपका आ गया -6x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 1 हो गया 6। अल्टीमेटली आप एट द एंड में 0 पे आके पहुंचोगे, क्योंकि वो फैक्टर है, सोल्यूशन है तो काटेगा, पूरा काटेगा, टेंशन मत लो हमेशा। ठीक है सर ये भी कट गया, ये माइनस साइन चेंज किया, ये प्लस ये माइनस, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, 0 आ गया हमारा मालिक। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा हिट एंड ट्रायल से आता है। अब ये रहा दूसरा वाला, क्वाड्रेटिक को हमने क्यूबिक में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सर एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक एक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, सर ब्रेक करो, माइनस सर प्लस 6 2 और 3, यस सर 2 और 3, सर माइनस क्या मेरा -6 आया वहाँ पे, अपन ने -6 से मल्टीप्लाई किया ना, -6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपका किस पे ब्रेक हो जाएगा? 6 और 2 और 3 में ब्रेक हो जाएगा। कैसे करें इसको? हम लोग को चाहिए, ओके सर +3x - 2x। सॉल्व करके आपको आ रहा है x और -6। ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला, आई होप आपको ये आता है क्योंकि हमने मास्टर बुक में इसे कवरेज किया। सर हमने यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा x + 3, -2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा x + 3 = 0। सर पहला एक रूट हो गया x - 2 और दूसरा हो गया यहाँ पे x + 3 = 0। हमने पहले एक बार x - 2 को 0 के बराबर किया, ये भी फैक्टर है, और एक बार x + 3 को भी 0 के बराबर किया, ये भी फैक्टर है। तो यहाँ से हमें मिला x = 2 और यहाँ से हमें मिला x = -3। मालिक ये देखिए पहला सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा और एक सॉल्यूशन ये रहा। तो दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग। काफी टाइम वेस्टिंग है, काफी टाइम वेस्टिंग है, मतलब इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखो। लेकिन ये बचपन का मैथ्स है, क्लास 6 का सवाल है, ये क्लास 6 का सवाल है ये। लीजिए इसे नोट करने का टाइम दे रहा हूं आपको, एक बार मैं लिख लीजिए, पहले इतना लिख लो। देखिए मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस मालिक समझाने में नहीं रहेगा, मेरा बहुत ज्यादा फोकस है आपको क्वेश्चंस को करवाने में रहने वाला है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लिख लिया सर, ये नीचे का दिखा दें, लीजिए इसे लिख लें। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आइए शुरू करते हैं। चलिए मालिक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर -12x प्लस k = 0 आर रियल, सॉरी आर इक्वल, मैंने कहा था सिर्फ इक्वल कह रहा है। तो आप देखो रियल होते हैं d > 0 में और d = 0 में रियल एंड इक्वल होते हैं, लेकिन ग्रेटर 0 में रियल बट अनइक्वल होते हैं। लेकिन इसने इक्वल वर्ड यूज किया तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही नोटेशन लूंगा, दैट इज d = 0 होगा। इतना तो कंक्लूड कर लिया, लिख दो, इक्वल वर्ड बोला लिख दो, d = 0। ठीक है मुझे k की वैल्यू निकालना है। सर d = 0 होता है, बच्चे को पता है। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac = 0। b कितना है मेरा? -12 का होल स्क्वायर -4, a कितना है मेरा?
4, c कितना है मेरा k इज इक्वल टू 0 मालिक, -12 का स्क्वायर दैट इज 144, -16k इज इक्वल टू 0 हो गया, 144 इज इक्वल टू 16k, तो k इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 16, कितना आ गया आपका ये? मैं बताऊं यहाँ पे आपको ये सवाल करवाने का मोटिव क्या है? सर ये दिस इज नॉट एडवांस लेवल प्रॉब्लम, यस इट इज नॉट, बट आप पता करते क्या है, रूट्स आर इक्वल, तो दो रूट्स होंगे इसके, अल्फा और बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बच्चा यहां पर पहुंच के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा बच्चा यहाँ पे एक और तरीके से कैसे कर सकता है इसको, सुन लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज सी कितना है मेरा, सी है मेरा 4k और ए कितना है मेरा 4, सिंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो अल्फा इंटू अल्फा, बीटा को भी अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू k बाई 4, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 4। अब पॉइंट यहां पे ये हुआ कि आपको अल्फा की वैल्यू पता भी है क्या? नहीं, तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, दैट इज अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सर तो यहाँ पे 12 बाई ए कितना हो गया 4, 2 अल्फा इज इक्वल टू 12 बाई 4, सर 2 2 जा 2 6 जा, और ऐसे करके पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ दिस मेथड इज लेंदी, दिस मेथड इज लेंदी। इस मेथड के बारे में मत सोचो, मैं कहता हूँ इस मेथड के बारे में मत सोचो जब यहाँ वेरिएबल्स बैठे हैं। जब को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जज कर सकते हो, रियल अनइक्वल सब शब्द कह दे, देन गो फॉर दिस मेथड। एग्जाम टाइम पे आपका दिमाग आपको यहाँ पे लेके जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं जाना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपका टाइम बचेगा, दैट्स व्हाई आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर जाना है। चलिए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4। देखो आने के चांसेस तो नहीं है, आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे कवर अप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले एक टॉपिक हुआ करता था स्ट्रेट लाइन, जिसके पहले हम पढ़ते थे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आज भी जिंदा है आपके मॉड्यूल में, लेकिन पहले इसे संबोधित किया जाता था स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। अब इक्वेशन ऑन मैट्राइसिस की वजह से इसका अस्तित्व जिंदा है आज भी। तो आप लोग करके जाओ, पास एग्जाम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लोग बोलेंगे सर आउट ऑफ द बॉक्स आया, या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, कंटेंट आपके कवरेज का है। आइए, ये कह रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा 5x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3, तीसरा कह रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लाइन्स आर कॉन्करेंट, 3 स्ट्रेट लाइन है, तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब होता है ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से पास होती है। देखिए इसमें मैं बहुत सारे रीजन देता था, एरिया जीरो कर दो, सब चीजें, लेकिन मैं आपको फिलहाल एक बात बता दूं, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना, इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सर व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by और c, ax b और c इज इक्वल टू 0 करना, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सर इक्वल टू 0 नहीं, इसे यहाँ पे लेकर के आते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला हो गया 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पहला। दूसरा हो गया 5x प्लस ए वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तीसरा हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट? यस सर। काफी बच्चे से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने आपको बताया है इसे आपको मैट्राइसिस में कन्वर्ट करना, डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सर हमें जब भी आपको ये निकालना होगा हमेशा डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपका टाइम बहुत बचेगा। ये देखिए दोस्तों, लिखिए ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। सर यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, ये देखो ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके हिसाब से ये है a, इसके जो कोएफिशिएंट है वो है b, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट है आपका है c। मालिक इसके हिसाब से यदि मैं पुट करूं इसे तो कितना हो जाएगा बताओ सर। ये पुट किया मैंने 3 माइनस 1 माइनस 2, अच्छा 5 a माइनस 3, 2 1 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0 मालिक। इसे सॉल्व करें आप लोग, एक सेकेंड इसे सॉल्व करें। चलिए हो गया, इसे सॉल्व करना आपका मुद्दा है।
सर हमें आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखाया है, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि -2 आएगी। दिस इज योर वर्क। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा डिस्कशन पे, क्योंकि आप लोगों को जो नहीं बना था वो ये नहीं बना था हम मेथड क्या लगाएं यहाँ पे। सर मालिक दिस इज योर आंसर, सॉल्व करना आपका काम है घर पे, ठीक है। चलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया जहाँ पे आप आके फंस सकते हो। एग्जाम के लिए क्वेश्चन LDR हो जाता है, LDR क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए रिवीजन शीट में मैं आपके डाल दूंगा इसे, ठीक है। Now let's come towards the question number 5. Now let's come towards the question number 5 मालिक। Question number 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कट कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 को कट कर दें। नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कट चुका है, ये CPT में हुआ करता था, अब नहीं है वो। आइए, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा देके रखा है, ओके ओके ओके, अल्फा प्लस बीटा देके रखा हुआ है -2 और अल्फा इंटू बीटा देके रखा हुआ है यहाँ पे -3। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पे सॉल्व नहीं करना, आपको करना नहीं सॉल्व इसे, फिर भी करना चाहते हो तो करवाता हूं, ठीक है। सुनो, द रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच इज, आपको कह रहा है ये रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं, जैसे सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको मैंने दे दी है। आपको ये कह रहा है मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो मैं नहीं लगता ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का सवाल है। सबसे पहला मेथड तो ये कहता है, ऑप्शन देख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका -b/a कितना है मेरा -2। ऑब्जर्व किया, ऑप्शन ए का है, ऑप्शन बी का नहीं है, ऑप्शन सी का नहीं है, ऑप्शन डी का भी है। -b/a करोगे तो -2 आ रहा है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, -3 किसका आ रहा है, ऑप्शन ए का आ रहा है और ऑप्शन डी का नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। फ्रैक्शन, आपको सवाल ऐसे ही करना था एग्जाम में, लेकिन काफी सारे बच्चे इसका एक्चुअल मेथड लगा बैठेंगे वहां पे, x² प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आपने लगाया x² प्लस सम ऑफ द रूट्स कितना, अल्फा प्लस बीटा, -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, x² प्लस -2x प्लस -3 इज इक्वल टू 0। मालिक दिस इज योर आंसर। सोचो कितना टाइम, इसमें इतना टाइम क्यों दिया 30 सेकंड भी, अरे ऑब्जर्व करते बस। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स -b/a, ऑप्शन ए का है, ऑप्शन सी का नहीं है, डी का नहीं है। अच्छा, ए और डी का है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -3 सिर्फ ऑप्शन ए का है, ऑप्शन डी का तो +3 है, तो ऑप्शन ए अगर सही है टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। ये अप्रोच तो आपको डेवलप करना है HLP के थ्रू। तुमको पता है तुम्हारे 50 क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए, ऐसा सोच के बैठो पेपर में। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है सर, हमको नहीं बना क्वेश्चन नंबर 6, मैं जानता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या है, x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको देन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसके ऐसे क्वेश्चन से डरो मत। मैक्सिमम लेवल पे आप पे जो सवाल आएगा वो आपका आएगा स्क्वायर पे या तो क्यूबिक पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या तो a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला भूल के मत जाओ, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इसके भी डिजाइन करके मैंने डाले हैं दैट्स इट वाले बुक पे, लेकिन फिर भी इसे भूल के मत जाओ। चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है, अच्छा सर यहाँ पे x² प्लस 1 x प्लस बी है, यहाँ पे हम इसके रूट्स को स्प्लिट नहीं कर सकते, डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं, पहले हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। गिवन है एक तरह से, हिडनली गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा -b/a, तो मेरा b यहाँ पे हो गया 1 -b/a। मुझे ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है मेरा c/a, दैट इज 5/1, दैट इज हो गया मेरा 5। अच्छा, ये मुझे पता है। अच्छा, मुझे निकालना क्या, पहले लिखते हैं, अब मुझे निकालना क्या है उसे यहाँ पे लिखते हैं आराम से। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। आइए एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखो ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब। मुझे ये बात समझ में आ गई, मुझे निकालना ये है अल्फा इंटू बीटा, नीचे वाली बात तो मुझे अच्छे से पता है, मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तक पहुंचना है।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तक पहुंचने का रास्ता क्यूबिक इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ मुझे ये वैल्यू पता करनी है, बाकी सभी वैल्यू मुझे पता है। आइए सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट किया मैंने यहाँ पे -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो निकालना है मुझे, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट किया मैंने 5 और अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट किया मैंने -1। -1 का होल क्यूब मेरा हो गया -1 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -5 3 15। 15 को मैं यहां पर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव होकर क्या आ जाएगा, और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा मेरा -1 प्लस 15, दैट इज आपका हो जाएगा यहाँ पे 14। ये आपका हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे ऊपर वाला सॉल्व करके आपने निकाल लिया 14 और अल्फा इंटू बीटा देख रखा है आपको 5। दिस इज योर आंसर। इत्मीनान से सोचो ना, क्या चीज गिवन है। यदि अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख, तो पहले जो चीज पता लिखने की हैबिट तो डालो उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आएगा अब, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइए शुरू करते हैं। सर मजा आ जाता है HLP करके। x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अच्छा एक और इक्वेशन है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/3। मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को पे कोई बड़ी बात नहीं, आपसे सवाल हो भी गया होगा, मैं फिर भी इस क्वेश्चन को इसीलिए डाल रहा हूं कि एग्जाम टाइम में काफी सारे बच्चे से सॉल्व करने में लगे रहते हैं। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फॉर्म में, फिर सॉल्व करते साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को। अरे क्यों कर रहा है रे इतना, क्यों, जरूरत ही नहीं है उसकी, करे क्या। सर एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो जो ऑप्शन में दो वैल्यू एक्स की नहीं है, एक एक्स की है और दूसरी वाई की है, तो ऑप्शंस में से आप वैल्यू को पुट करो। जिस ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई किया, एक के लिए करेगा तो बात नहीं बनेगी, दोनों के लिए सेटिस्फाई किया, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इट विल सेव योर टाइम, तो आपको इसको ऐसे ही करना है। यदि एक्चुअल मेथड से जाओगे तो छोड़ दो सवाल को, आप पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, इसका आप ऑप्शन सेटिस्फाई कराइए सीधे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा बी। आइए बी ऑप्शन क्या है हमारा, 1,2 1,2। x की जगह पे 1 पुट करूंगा मैं और y की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा। क्या हुआ सर, खत्म। चलिए शुरू करते हैं। आइए 3 अपॉन x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 और y की जगह पुट करेंगे 2, तो 1 + 2 प्लस 2 अपॉन एक्स की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 -2। देखते हैं क्या इसके दर्शन हमें -1 के रूप में होते हैं क्या, क्या LHS इक्वल टू RHS मिलता है क्या। 3/3 प्लस 2 अपॉन 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। सर ये कट क्यों गया, 1 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू -1। 2 - 1 - 2 -1 इज इक्वल टू -1। यस मिल रहा है, उसी तरीके से इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी आपको LHS इक्वल टू RHS दे देगा। तो ऑप्शन बी मालिक राइट है। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे सॉल्व करने में गलती किया, भाई साहब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये गलती क्यों करते हो, अनएक्सपेक्टेड गलती है देखी आपने। तो आप समझ लो यदि आपसे ये गलती हुई सवाल में, तो आपने अलजेब्रा में आज भी गलती कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। ये क्वेश्चन यदि आप इस गलती की वजह से गलत करते हो, पेपर डिफिकल्ट बोलूंगा मैं। लिखें इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बस 2 क्वेश्चन और सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क हो जाता है, क्योंकि मैंने क्यूबिक सॉल्व करना आपको अभी सिखाया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा मालिक। अच्छा क्वेश्चन नंबर यार 6, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कट किया ना अपन ने। क्वेश्चन नंबर 9, आइए फटाफट आगे बढ़े। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए अब एकदम प्योर अब आपको बनेगा। अब आप दोबारा ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए अब होमवर्क हो जाता है, जो कि बन जाएगा। क्यूबिक है,
पहले तो हिट एंड ट्राई, पहले तो आपको ऑप्शन से ही जाना है, ऐसा ऑप्शन राइट हो जाएगा जो आपको LHS इक्वल टू RHS देता है। लेकिन एक्चुअल मेथड से जाना चाहते हो तो पहले हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाल लो और फिर डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक की 2 रूट और निकाल लो। ठीक है, ये मेथड है आपका। ठीक है, अब मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आइए, अच्छा सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन द रूट, ये क्वेश्चन घुमाता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। सर हमें यह पता है कि इसके 2 रूट से मान लो एक अल्फा है एक बीटा है, तो हमें पता क्या चीजें हैं, पहले बताओ गिवन क्या है तुम्हारे पास। सर हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 7 के तो 7 बाई 1 दैट इज 1, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बाई ए। लेकिन सर हमें उल्टा ही पूछ लिया, सर क्वेश्चन गलत है क्या, वो सम ऑफ द रूट्स लिखना चाहता होगा। सर सम ऑफ द रूट्स, सर वो लिखना चाहता होगा सम ऑफ द रूट्स, सर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स भी ऑप्शन में भी है सर, वो 7 है भी। अरे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है ना, तुमसे उसने कहा है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तुमसे उसने अल्फा माइनस बीटा ही माना है, तुमसे उसने अल्फा बीटा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट ही मांगा है उसने। अब मेरी बात समझो, आपको अल्फा माइनस बीटा तक पहुंचना है, अल्फा माइनस बीटा तक कैसे पहुंचे, याद रहे जब भी ऐसे सवाल आते हैं आपको स्क्वायर और क्यूबिक के फॉर्मूला यूज करने ही पड़ेंगे। सर यहां तो कहीं स्क्वायर और क्यूब के दर्शन ही नहीं है, फिर भी पहुंचने के लिए पहुंचना पड़ेगा। देखिए आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पता होता है, क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सर ये यहाँ पे अल्फा बीटा पुट कर दें और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर अंडर रूट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अप्रोच देखो, पहले मैंने अप्रोच बनाई, अरे यार इससे बात बन सकती है, इससे बात बन सकती है। और अल्फा इंटू बीटा तो मुझे पता है, मुझे निकालना है अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पुट करना है। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने में माहिर हो गए हम लोग, क्या सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के यहां पे बस पुट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा, 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज -9, 7 का स्क्वायर कितना 49। सर यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 18। सर 49 प्लस 18 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ये हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा आ गया 49 प्लस 18, ये हमारा आ गया 67। आइए इसको पुट करते हैं यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 67 माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना आपका ऑलरेडी -9 है। सर तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया मेरा 67 माइनस माइनस प्लस 18। सर 18 प्लस करो 67 प्लस 18, सर ये हमारा 85 हो गया। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका हो गया 85, तो इसका अंडर रूट ले लो। सर हमें सिर्फ अल्फा माइनस बीटा निकालना है, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड अंडर 85, और मालिक ये आपका ऑप्शन सी है, दिस इज योर आंसर। सर अब समझा कि मतलब डिफरेंस भी पूछ सकता है हमसे, चाहो तो आप इसे स्टैंडर्ड बना के लिख सकते हो। ये देखो आप इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के नाम भी दे सकते हो अल्फा में, पर मैंने इसे फॉर्मूला क्यों दूं, समझ लो ना। लोग इसे फॉर्मूला बोल बोल के कितना रट्टा मारोगे यार, कितने स्टैंडर्ड रिजल्ट रट्टा मारोगे और कंफ्यूज होगे। कुछ चीजें दिमाग में लॉजिकल लेके जाओ कि मुझे अप्रोच क्या पहुंचनी है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसे वाइंड अप करते हैं इस डीपीपी को। वी आर डन विद द डीपीपी नंबर 3C 3B। ठीक है, वी आर डन विद द 3B। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी के साथ। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए, ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट मालिक। आई होप यू आर गोइंग गुड, आपको मजा आ रहा है HLP करके, हाई लेवल प्रॉब्लम करके। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के नए डीपीपी के साथ, ये लिख लीजिएगा आप लोग। बाय बाय दोस्तों।